औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू व मग़फ़िरतु नाज़रीन। मैं हकीम मौलाना हुसैन अहमद क़ादरी अपने यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों के साथ मुखातिब हो। नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक है मज़ारात औलिया रहमहुमुल्लाह पर हाज़िरी देना कैसा है। तो अहले सुन्नत जमात का ये शुआर है। मज़ारात पर हाज़िरी का बादब तरीक़ा हमारे इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा अपनी मारिकतुल आरा किताब रज़विया में जिसका हवाला मेरे सामने है, इसमें इरशाद फरमा दे कि मज़ारात पर हाज़िरी होने में 35 कदमों की तरफ से जाए और कम अज़ कम 4 हाथ के फासले पर मवाजिह में खड़ा हो और मुतवस्सित आवाज़ में बाअदब सलाम अर्ज़ करे। अस्सलामु अलैका या सय्यदी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दरूद गौसिया 3 बार, सूरत फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरत इखलास 7 बार, फिर दरूद गौसिया 7 बार। और अगर वक्त इजाज़त दे तो सूरत यासीन और सूरत मुल्क भी पढ़ कर अल्लाह ताला से दुआ करे कि इलाही इस क़िरात पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है, न इतना जो मेरे अमल के काबिल, और इसे मेरी तरफ से इस बंदा मकबूल की नज़र पहुँचा। फिर अपना जो मतलब जायज़ शरी हो इसके लिए दुआ करे और साहिब मज़ार की रूह को अल्लाह ताला की बारगाह में अपना वसीला करार दे और फिर इसी तरह सलाम करके वापस आए। मज़ार को हाथ न लगाए, न बूसा दे, अदब इसी में है। और तवाब बिल इत्तिफाक नाजायज़। और हाँ, पता व रज़विया जदीद जिल्द 9 सफ़ा 522 मतबूआ जामी निज़ामिया पंजाब लाहौर। गैर शरई रसूमात जो होते हैं ना मज़ारात के पास, मुनकिरात शरिया मिसल रक़स, मज़ामिर, बेपर्द औरतों का हुजूम, ये तमाम बातें मज़ारात पर नाजायज़ और गुनाह है। अगर फिर भी कोई इसका मुर्तकिब पाया जाए तो ऐसा शख्स गुनाहगार है। मसलक अहले सुन्नत से इन खुरापात का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम अदब के साथ हाज़िरी के कायल हैं, जबकि दूसरी जानिब देवबंदी मौलवी जो कि मज़ारात के नाम से भी चढ़ते हैं, जुमा और दीगर इज्तिमात में मज़ारात औलिया को शिरक व बिदअत का अड्डा और हाज़िरी देने वालों को बिदअती और मुशरिक करार देते हैं। जबकि इसके बरअक्स देवबंदी अकाबिर के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने जब मज़ारात पर हाज़िरी दी तो उन हाज़िरियों का ज़िक्र अपने रिसाले, अपने सफ़रनामा की किताब में किया। मेरा ये मकसद नहीं है कि सारी देवबंदी नहीं मानते भी हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं तो उनके लिए कि वो भी माने। मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आता और आप सल्लल्लाहु का सदाक़त तस्लीम कर लिया है। किताब का हवाला देता हूँ, जिहानी दीदा लिखता है कि अल्लाह ताला ने इस मकाम की जो रपति बख्शी है और उसे अपने जिन अनवारात व तजल्लियात का महबत बनाया है, इनकी आज़मत शान का तकाज़ा तो ये था कि हम जैसों को यहाँ पर मारने की भी इजाज़त न होती, लेकिन ये इन्हीं की अता और हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम का सदक़ा है कि बार बार हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया जाता है। तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदक़ा तस्लीम कर लिया। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी की ख्वाहिश थी कि इमाम आज़म अबू हनीफा और शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमहुमुल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी हो। लिखता है अपनी किताब में, मुतवज्जह हो, लिखता है कि हमने सबसे पहले हज़रत इमाम अबू हनीफा, हज़रत अब्दुल क़ादिर गिलानी और बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िरी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उन्होंने सहूलत के लिहाज से हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर गिलानी रहमहुल्लाह के मज़ार पर पहले हाज़िरी का प्रोग्राम बनाया। किताब का हवाला है जिहानी दीदा। जिहानी दीदा पे दूसरी जगह पर मुफ्ती तकी उस्मानी ने 3 मशहूर बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िरी का शरफ़ भी हासिल किया। लिखता है हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाद इसी शाम को बगदाद के एक कदीम कब्रिस्तान में हाज़िरी हुई जो मकबरा बाबुद्देर के नाम से मशहूर था। यहाँ एक छोटे से इहाते में हज़रत मारूफ़ी करही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सिरी सिख्ती रहमहुमुल्लाह के मज़ारात साथ साथ वाक़े, 3 मज़ारात पर हाज़िरी की सआदत नसीब हुई। अगली जगह पर मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी ने तस्लीम किया कि हज़रत मारूफ़ करही के मज़ार पर अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। जिहानी दीदा पर लिखता है कि मारूफ़ी करही की वफ़ात 200 हिजरी में हुई और ये बात अहले बगदाद में मशहूर थी कि अल्लाह ताला इनके मज़ार पर की हुई दुआ कबूल फरमाते हैं। ख़ास तौर पर क़ाद के ज़माने में बारिश की दुआ अत-तबक़ातुल कुबरा लेशारानी सफ़ा 61 जिल्द अबू अब्दुल्लाह बिन अल-हामिली रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं मारूफ़ी करही की क़ब्र के बारे में 70 साल से जानता हूँ कि जो कोई गमज़दा वहाँ पहुँच कर अल्लाह ताला
करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते। तारीख़ बगदाद लिल ख़तीब, ये भी जिहानी दीदा में मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा है, उसको तस्लीम किया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मूसा काज़िम रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाज़िरी दी और कब्रिस्तान में फातिहा भी पढ़ी। जिहानी दीदा में लिखते हैं कि चुनांचे इजमाली तौर पर कब्रिस्तान के तमाम मकीनों पर फातिहा पढ़ कर आगे रवाना हुई, बग़ैर चारा न था। इन बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़िरी के बाद हम हज़रत मूसा अल काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाज़िर हुए, जो बगदाद के मगरबी से रसाफ़ा में वाक़ है। इस मज़ार की वजह से इस पूरे इलाक़े का नाम काज़मिया है। यही मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी ने तस्लीम किया कि हज़रत मूसा बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु के मज़ार पर दुआएँ कबूल होती है। लिखता है अल्लाह ताला ने वफ़ात के बाद भी इनके मज़ार को ये मकाम बख्शा कि बुज़ुर्गों के तजर्बे के मुताबिक वहाँ जो दुआ की जाए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। अबू अली खलाल कहते हैं कि मुझे जब भी कोई परेशानी पेश आई तो मैं हज़रत मूसा बिन जाफ़र के मज़ार पर गया और उनके तवस्सुल से दुआ कि अल्लाह ताला ने हमेशा मेरे मकसद को आसान फरमा दे। तारीख़ बगदाद लिल ख़तीब सफ़ा 120 जिल्द 1। इसी किताब जिहानी दीदा में मुफ्ती तकी उस्मानी ने इमाम अबू यूसुफ़ के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। इमाम अबू हनीफ़ा का दिल की आंखों से देखना भी तस्लीम किया। लिखता है इमाम अबू यूसुफ़ के मज़ार पर हज़रत मूसा काज़िम के मज़ार ही के हाथे में जुनूबी जानिब एक मस्जिद जामिया अबू यूसुफ़ के नाम से बनी हुई है। इसी मस्जिद के एक हिस्से में हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह का मज़ार है। हज़रत मूसा काज़िम रहमतुल्लाह के बाद यहाँ हाज़िरी हुई। फिर लिखता है कि अल्लाह ताला इमाम अबू हनीफ़ा पर रहम फरमाए और वो अपनी अक़ल की आंख से जो वो कुछ देखते थे जो चश्मे सर से नहीं आ सकता। यही जिहानी दीदा में लिखता है मुफ्ती तकी उस्मानी ने इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर हाज़िरी देकर सुरूर व सुकून महसूस किया। लिखता है कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह मज़ार से निकले तो सूरज ढलने के करीब था और अब दिल में शदीद इश्तियाक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाज़िरी का था, जो यहाँ से काफ़ी दूर वाक़ है। लेकिन हमारे ड्राइवर ने जो सिर्फ ड्राइविंग नहीं बल्कि मेहमान नवाजी की फ़राइज़ भी बड़े खुलूस व मोहब्बत के साथ अंजाम दे रहा था। तो मगरिब के वक्त जामिल इमाम आज़म में पहुँचा दिया। मज़ार पर हाज़िरी हुई। ऐसा महसूस हुआ कि सुरूर व सुकून और नूरानियत ने इस मुबारक मज़ार के गिर एक डाला बनाया है। ये भी अपनी किताब में लिखा है। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी ने इमाम शाफ़ी का कौल नकल किया कि इमाम अबू हनीफ़ा के मज़ार पर दुआ कबूल होती है। लिखता है कि मैं इमाम अबू हनीफ़ा इमाम शाफ़ी का कौल नकल फरमाते कि मैं इमाम अबू हनीफ़ा से बरकत हासिल करने के लिए रोज़ाना उनकी कब्र पर जाता हूँ और जब कभी मुझे कोई ज़रूरत लाहक़ होती है मैं 2 रकातें पढ़कर इनकी कब्र पर हाज़िर होता हूँ और वहाँ अल्लाह ताला से अपनी हाजत का सवाल करता हूँ। अल्लाह ताला मेरे हाजत जल्द पूरी फरमा लेते हैं। फिर जिहानी दीदा में मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदी ने सहाबा किराम के मज़ारात पर भी हाज़िरी दी। लिखते हैं कि इस जामी मस्जिद के हाथे में 3 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मदफून हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर, इन तीनों के मज़ारात पर हाज़िर होकर सलाम करने की सआदत नसीब हुई। फिर मुफ्ती उस्मानी ने सहाबा किराम के बाद किराम ने बाद अज़ विसाल ख्वाब में आकर फरमाया कि हमारे कब्रों में पानी आ रहा है। ये भी अपनी किताब में लिखा है। और दूसरी बात ये भी लिखा है कि 13 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद सहाबा किराम के अजसाम सही व सालिम और तरोताज़ा थे। इनकी आंखों में ज़िंदा आदमी जैसी चमक थी। फिर लिखता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी ने शेख अब्दुल हक अशबीली अलैहि रहमत के मज़ार पर हाज़िरी दी, सलाम किया और फातिहा भी पढ़ी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने लिखा कि इमाम शाफ़ी के मज़ार पर सुरूर सुकून का अजीब आलम रहा। मुफ्ती तकी उस्मानी ने हज़रत लैस बिन साद अलैहि रहमत के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। मुफ्ती तकी उस्मानी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के मज़ार पर भी सलाम किया, हाज़िरी दी। मुफ्ती तकी उस्मानी हज़रत जाफ़र तैयार के मज़ार पर सलाम और हाज़िरी दी। हज़रत नूरुद्दीन ज़ंगी अलैहि रहमत के मज़ार पर हाज़िरी दी, सलाम दिया। और हज़रत हिज़किल अलैहि सलाम के मज़ार पर भी हाज़िरी दी, सलाम किया। और इमाम शाफ़ी के मज़ार पर सलाम किया, ईसाल सवाब किया। और कासिम नानूती देवबंदी के मज़ार पर भी देवबंदियों का जम गफ़ीर देखा। ये सब जिहानी दीदा में लिखा है। और ये भी लिखते हैं कि रशीद अहमद गंगूही देवबंदी के मज़ार पर हाज़िरी के सफ़र हासिल था। उनके मज़ार पर अनवार की क्या क्या बारिशें बरसती है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नसीरुद्दीन चिराग के मज़ार पर भी हाज़िरी दी।
उमर बिन अब्दुल अजीज़ इनके अहलिया के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और सलाम अर्ज़ किया, और बहुत से मज़ारात पर जो है ना उन्होंने हाज़िरी दी। तो उनकी किताबों से ये साबित हुआ कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी देना ये देवबंद के भी मामूलात है, ये शिरक और बिदात नहीं है। उन्होंने ख़ुद वहाँ हाज़िरी दी है और वहाँ औलिया अल्लाह के तवस्सुल से दुआ भी मांगे है। तो नाज़रीन, आखिर में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का निशान भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।